नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अविकारी या अव्यय शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है, जिन शब्दों में वाक्य प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है। क अव्यय शब्द, ख पद, ग पदबंध, घ विकारी शब्द। उत्तर है क अव्यय शब्द। निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात अव्यय या अविकारी शब्द का ही पांचवा भेद है। तो निपात का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में? क बात अपने तक ही रखना। ख शीला तो बीमार है। ग मैं कल जयपुर गया था, तुम भी चले जाओ। घ तो उत्तर होगा ग मैं कल जयपुर गया था। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, शेष सभी वाक्यों में निपात का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लड़कियां शांति से बैठी हैं, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क कालवाचक, ख स्थानवाचक, ग रीतिवाचक, घ परिमाणवाचक। उत्तर है ग रीतिवाचक। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो प्रश्न है उसे देखते हैं। राजीव बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद है बहुत। तो ये क्या है? ये पद बहुत अच्छा गाता है, तो ये क्या प्रविशेषण है? क ख है क्रिया विशेषण, ग प्रक्रिया विशेषण और घ विशेषण। तो उत्तर होगा प्रक्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की ये विशेषता बतला रहा है, इसीलिए इसे प्रक्रिया विशेषण कहा गया है, क्योंकि अच्छा शब्द है जो कि गाता, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो यह हो गया क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की विशेषता क्या है? बहुत अच्छा। तो यह प्रक्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। नौकर जयपुर तक गया, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? क क्रिया विशेषण, ख संबंध सूचक, ग विस्मयादि बोधक, घ समुच्चय बोधक। उत्तर होगा ख संबंध सूचक। आगे बढ़ते हैं, लड़के ज्यादा खाते हैं, लड़कियां कम खाती है, वाक्य में क्रिया विशेषण का रूप है। कौन सा क्रिया विशेषण है ये? क परिमाणवाचक, ख रीतिवाचक, ग कालवाचक, घ स्थानवाचक। उत्तर होगा क परिमाणवाचक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। 7 नंबर जो प्रश्न है, यद्यपि वो निर्धन है तथापि ईमानदार भी है, वाक्य किस अव्यय का उदाहरण है? क क्रिया विशेषण, ख संबंध सूचक, ग समुच्चय बोधक, घ विस्मयादि बोधक। उत्तर होगा समुच्चय बोधक, क्योंकि ये वाक्य को यहाँ पर जोड़ने का कार्य यहाँ हो रहा है। यद्यपि वो निर्धन है तथापि ईमानदार भी है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है? क यदि, ख वाह, ग ताकि, घ मानो। तो उत्तर होगा ख वाह, विस्मयादि बोधक अव्यय है वाह। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न क्या है? आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है? हर्ष बोधक, अनुमोदन बोधक, आश्चर्य बोधक, संबंध बोधक। उत्तर होगा ग आश्चर्य बोधक। 10 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में तिरस्कार सूचक अव्यय है? क छी, ख अरे, ग आह, घ उफ। उत्तर होगा क छी। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस विकल्प में क्रिया विशेषण अव्यय की रचना उपसर्ग से नहीं हुई है? क अनंतर, ख आजन्म, ग सपरिवार, घ जितना। उत्तर होगा घ जितना। 12 नंबर प्रश्न, ध्यान पूर्वक क्रिया विशेषण की रचना हुई है? क से, संज्ञा से, ख सर्वनाम से, ग विशेषण से, घ धातु से। तो ध्यान पूर्वक जो क्रिया विशेषण है
इसकी रचना संज्ञा से हुई है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तुमने कहा इसलिए मैं चला आया, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? क क्रिया विशेषण, ख निपात, ग समुच्चय बोधक, घ संबंध बोधक। उत्तर होगा समुच्चय बोधक, क्योंकि यहाँ दो वाक्य एक साथ जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राम ने समस्त कार्य नियमों के अनुरूप किए हैं, वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का चयन कीजिए। अब इसके जो विकल्प है वो देख लेते हैं। क समस्त, ख कार्य, ग नियमों, घ के अनुरूप। तो उत्तर होगा के अनुरूप। 15 नंबर प्रश्न, राम घर गया और श्याम बाजार गया। उक्त वाक्य में प्रयुक्त और शब्द है, यहाँ और शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है इसको देखते हैं। क्या है ये? क समुच्चय बोधक अव्यय, ख संबंध बोधक अव्यय, ग विस्मयादि बोधक अव्यय, घ क्रिया विशेषण अव्यय। उत्तर होगा क समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि और जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं कि 16 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में निषेध बोधक निपात शब्दों का प्रयोग हुआ है? क ठीक, लगभग, ख तक, केवल, ग सा से सी, घ मत, नहीं। तो निषेध बोधक निपात घ होगा, मत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। राम को लक्ष्मण सा भाई और हनुमान जैसा भक्त मिला, वाक्य में निपात का किस रूप में प्रयोग हुआ? अवधारण बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक, स्वीकार्य बोधक। तो उत्तर इसका क्या होगा? यहाँ पे देखिए, राम को लक्ष्मण सा भाई और हनुमान जैसा भक्त, यहाँ तुलना का भाव है, तो यह तुलना बोधक है, निपात है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, सुरेंद्र के आगे राम है, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक अव्यय, कालबोधक अव्यय, ग समुच्चय बोधक अव्यय, घ संबंध सूचक अव्यय। उत्तर होगा संबंध सूचक अव्यय। आगे बढ़ते हैं। कुछ लड़के बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये 19 नंबर प्रश्न है। देखते हैं इसे। उक्त वाक्य में बहुत है, बहुत क्या है? क प्रविशेषण, ख विशेषण, ग क्रिया विशेषण, घ प्रक्रिया विशेषण। तो उम्मीद है अब आप इसका उत्तर जानते हैं और आप बता सकते हैं कि यह है प्रक्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्रिया विशेषण की विशेषता बतला रहा है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर और अंतिम जो प्रश्न है हमारा आज का, वो देख लेते हैं। वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था, रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो क विकल्प में क्या क्या है देखिए, क या, ख और, ग अलावा और घ अथवा। तो वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, यह रिक्त स्थान में आएगा, तो ग हो जाएगा इसका उत्तर। तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाकर आप भी संतुष्ट होंगे। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।